हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत आपका नौकरी वॉरियर्स चैनल में। और अभी तक आपके इतने ज़्यादा कमेंट्स थे कि सर नॉर्मलेशन होता कैसे है, और नॉर्मलेशन हमें समझ में नहीं आता है सर कि नॉर्मलेशन है क्या चीज़। तो आज इस वीडियो से आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का या कोई भी एग्जाम आप देते हैं सभी का नॉर्मलेशन आज आपको क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो आज हम सब चीज़ें क्लियर कर लेंगे इस वीडियो में। आपको करना है क्या है कि बस ध्यान से मेरी बात को सुनना है, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो उसको क्लियर कर लेना है। तो ईपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए हम बताने वाले हैं कि नॉर्मलेशन आखिर होता कैसे है, कैसे शिफ्ट में नॉर्मलेशन बढ़ेगा, कैसे शिफ्ट में कम होगा, और किस किस को फायदा होता है, किस किस को नुकसान भी होता है। तो सब इस चीज़ में आज हम क्लियर करेंगे। देखो दोस्तों, तो नॉर्मलेशन कैसे होगा, अंकों का सामान्यीकरण इसको हम बोलते हैं, अंकों का सामान्यीकरण। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर देना, क्योंकि आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ आपको मिलती रहेंगी, और वीडियो को लाइक भी कर देना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे आपको कमेंट भी कर देना है। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा आपको कि आपको एक एक पॉइंट मेरे क्लियर हो जाए। देखो ध्यान से, हमने क्या लिया है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपके टोटल मार्क्स 300 होते हैं। एक चीज़ आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि लगभग 95% जितने भी एग्जाम आपके होते हैं उनमें नॉर्मलेशन का यही तरीका होता है। ठीक है, यूपीपीएस में थोड़ा अंतर हो जाता है, उस अंतर को भी हम क्लियर करेंगे क्या अंतर यहाँ पे हो जाता है। ओके, तो उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको पता है कि टोटल मार्क्स हमारे 300 का होता है पेपर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो ईपी पुलिस जब एग्जाम होता है तो डेटा तो बहुत बच्चों को होता है, मान लो 35 लाख बच्चों को डाटा होगा। ठीक है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, 5 बच्चों को डाटा लेके आपको समझाता हूँ कि कैसे संख्या बढ़ती है कैसे संख्या घटती है। ध्यान से सुनना, आज अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख ली आपको जिंदगी भर के लिए नॉर्मलेशन का खेल समझ में आ जाएगा। देखो मैं क्या करता हूँ, आपको मान लो आपका एग्जाम 23 अगस्त को हुआ था। ठीक है, 23 अगस्त को आपको पहला एग्जाम हुआ था। उस 23 अगस्त वाले दिन आपकी 2 शिफ्ट हुई थी, पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना जो मैं आपको बता रहा हूँ। उस दिन आपकी 2 शिफ्ट हुई थी, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। पहली शिफ्ट में 5 बच्चे बैठे थे, किशन था, रवि थे, श्याम, मनीषा थी और वेद, 5 बच्चे थे। शाम को जो दूसरी शिफ्ट हुई थी उसमें ऋग, प्रज्ञा, प्राची, वैभव, शिवम, ये 5 बच्चे आपके उसमें थे। अब हुआ क्या है कि किशन ने अपना 180 स्कोर प्राप्त किया, रवि ने 190 मार्क्स लेके आए, श्याम 170 मार्क्स लेके आए, मनीषा ने 210 मार्क्स लिए, वेद ने 160 मार्क्स लिए। ये तो हो गए शिफ्ट वाले बच्चे। दूसरी शिफ्ट में ऋग के 210 मार्क्स बन रहे हैं, प्रज्ञा के 150 मार्क्स बन रहे हैं, प्राची के 190 बन रहे हैं, वैभव के 140 बन रहे हैं, शिवम के 180 बन रहे हैं। और आज ये भी क्लियर करूंगा कि जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनका भी सिलेक्शन हो जाता है नॉर्मलेशन से। देखो कैसे होता है। अब हम क्या करेंगे कि जो इनके हम जो 180, 190, 170 जो मार्क्स बने इसको हम ऐड कर लेते हैं। 18, 9, 3, 70, 7, 7, 44, और 44 और 21 आपका कितना हो गया, 55, 55 और 16, 7, 70, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 910। तो इनका जो योग बन रहा है वो 910 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ देखो, 21, 15 कितना हो गया, 31, 5, 36, 36, 10 आपका 37, 37, 9, 7, 16, 46, 10, 56, 4, 59 और 18 कितना हो गया, 870। तो यहाँ पर जो योग बनना है वो बनना है 870। ठीक है, अब यूपी पुलिस में होता क्या है कि सभी बच्चों का डाटा होता है। मान लो पहले शिफ्ट में लगभग मैं मानता हूँ कि 8 लाख बच्चों ने पेपर दिया, तो वो लोग क्या करते हैं 8 लाख बच्चों को डाटा प्लस कर लेते हैं, प्लस दूसरी शिफ्ट में 7 लाख बच्चों को डाटा आया तो उधर वो 7 लाख बच्चों को डाटा प्लस कर लेते हैं। अभी आपको समझाऊंगा सबके लिए होता क्या है। अब यहाँ पे 910 आया, यहाँ पे 870 आया है, इसका हम निकालते हैं एवरेज। अब बोलो सर एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज जितनी आपके अंक आए हैं, योग आया है, उनको उसी संख्या से भाग देना जितनी हमारे पास संख्याएं हैं। 910 को भाग दो 5 से। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो योग आपका 870 आया है उसको हम 5 से भाग देंगे। अब यहाँ पर जो कुल 8 लाख बच्चों का योग आएगा, अब क्या करेंगे, 8 लाख जो योग आया, मान लो इतना योग आया, मैं अनकर जीरो लगा दे रहा हूँ, और नीचे हम क्या करेंगे 8 लाख बच्चों से भाग दे देंगे, उसका निकल के आएगा। दूसरी शिफ्ट में 7 लाख का आया, मान लो 65,000, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 लाख से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब जब 910 को भाग दे देंगे 5 से तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर 910 को जब हम भाग देंगे, आपको स्क्रीन कम आ रही है। ठीक है, जब हम 910 को भाग देंगे 5 से तो कितना आएगा, 5 कम 5 कितना हो गया, 41 हो गया, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 182 आ गया, कितना आ गया 182 आ गया। यहाँ पे ये ध्यान रखना 182 आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो जब हमने भाग दिया 5 से कितना आएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, यहाँ पर आया 178, यहाँ पर हमारे एवरेज मार्क्स आ गए 178। अब हम करते क्या है, अब ये जो मार्क्स आए हैं वो हमको ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मार्क्स हैं एवरेज
182 बन रहे हैं, यहाँ पर 178 बन रहे हैं। लेकिन अभी भी ये हमारा नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ हमारा एवरेज मार्क्स निकल का आया है। अभी हमारा नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पर 8 लाख संख्या थी, यहाँ पर 7 लाख थी, तो दोनों तरफ तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा ना। अब जो हमारा एवरेज स्कोर दोनों के निकल कर आए हैं, इनको प्लस करना है आपको। तो मान लो मैं क्या करता हूँ, 182 प्लस 178 प्लस 178 बट्टी 2, तो 182 कितने हो जाएगा, 8 हो तो 10 हो गया आपका, ठीक है। 8 10 का सुपर, ठीक है, 8 और 7 15, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 चौक 20 आएगा, ठीक है। सॉरी बोल मैंने पांडे 40 ध्यान दिया था, 174। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 174। तो बन कितना रहा है, देखो 4 2 6 हो गया। यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लेना, आपको एवरेज मार्क्स का भी एवरेज निकालना है। तो एवरेज मार्क्स का एवरेज कैसे निकालना, दोनों को जोड़ के, और ये संख्या 1 है, ये भी संख्या पूरा संख्या 1 है, तो 2 से भाग दे देंगे। तो 4 2 6 हो गया, 8 और 7 15, हाथ से लगा 1 और 1 2 3, 356 बट्टे 2 कितना आएगा, 2 एकम 2, ठीक है। 2 से 14, 2 8 16। अब जो एवरेज मार्क्स निकल का है वो आया 178 आया है। अब ये 178 है, यही हमारा असली नॉर्मलाइजेशन का खेल है, ठीक है। ये जो हमारा 178 आया है भाई साहब, यही हमारा असली नॉर्मलाइजेशन है। बस इतनी बात आप समझ गए यहाँ तक, तो समझ को आपको पूरा नॉर्मलाइजेशन का खेल समझ में आ गया। सेम तरीका यहाँ पर होता है, इन दोनों को जो हम मान लो एवरेज मार्क्स निकल का है 10000, उसको फिर दे देते हैं 200 भाग। अब होता क्या है कि जब 200 आप भाग दे देंगे, तब ये पूरा जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो बराबर हो जाता है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि दोनों संख्या को बराबर करना। अब जब हम दोनों का एवरेज निकाल लिए, तो यहाँ भी जो चाहे संख्या 10 लाख थी, चाहे यहाँ पे 20 लाख स्टूडेंट की थी, अब सबका क्या हो गया, एवरेज बराबर हो गया। अब क्या करना है, अब हमको फोकस करना है अपनी मेन चीज पर। यहाँ पर जो एवरेज बनना है स्टूडेंट का 182 बन रहा है, यहाँ पर 174 बन रहा है। तो इसका मतलब शिफ्ट जो सरल है वो सरल कितनी है, देखो यहाँ से 178 बनने है। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी कि जब ये जो शिफ्ट हमारी सरल हुई, कौन सी शिफ्ट सरल हुई, पहली शिफ्ट हमारी सरल हुई। तो यहाँ पर जो शिफ्ट हमारी सरल कौन सी है, पहली शिफ्ट, और कठिन कौन सी हो जाएगी, दूसरी वाली। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चों के एवरेज मार्क्स हैं 174 है, यहाँ पर 182 हैं। तो सरल हमारी कौन सी होगी, 182 वाली, और हार्ड कौन सी होगी, 174 वाली। अब हमको करना क्या होता है, लास्ट में हमको जो 178 है, यही मेन पॉइंट है हमारा। 178 से इसका डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस कितना हो गया, 182। और डिफरेंस आप देखोगे तो कितना आएगा, 178। डिफरेंस मतलब हो गया कि जो संख्या बड़ी है उसमें छोटी संख्या को घटा देना। तो जब 178 को जब माइनस करोगे 182 में से कितना आएगा, 4 निकल का आएगा, कितना, 4। इसका मतलब हो गया कि जो पहली शिफ्ट है उसमें से 4 मार्क्स को कम करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप कितने भी बड़े धुरंधर सही, आपको कितना ही पेपर आता है, लेकिन आपके 4 मार्क्स कम होंगे ही होंगे, ठीक है, ये आपका पक्का है। अभी आपको सब शिफ्ट का समझाऊंगा, डे का भी समझाऊंगा, दिन दिन में कम हुआ है ना, वो भी सबको समझाऊंगा, आपको सब वीडियो में बने रहना है। अब इसका जो क्या 4 मार्क्स यहाँ पे कम होंगे, क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 182 है वो बड़ा है 178 से, तो यहाँ पे क्या होंगे, कम होंगे। अब दूसरी संख्या देखो 174, 174 का डिफरेंस लेना है किसके साथ, 178 के साथ। अब यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होगे कि सर यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाला है, दोनों का 4 निकल के आ रहा है। तो काफी लोग मैसेज कर रहे थे कि सर ऐसा भी होता है कि एक शिफ्ट में मान लो बैठे हैं 12 लाख बच्चे, एक शिफ्ट में बैठे हैं 4 लाख बच्चे, तो दोनों का नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो इस टाइप से होगा, हम क्या करते हैं, दोनों का एवरेज निकालते हैं और एवरेज का भी एवरेज निकाल देते हैं। उसके बाद जो दोनों का डिफरेंस आता है वो बराबर आता है, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंस बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस 4 आया है, जब यहाँ पर जो 4 डिफरेंस आया, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 178 में से 174 घटाया है, लेकिन ये संख्या कम है 174 वाली, तो यहाँ पर क्या होंगे, नंबर आपके बढ़ेंगे, चाहे कितना भी कमजोर स्टूडेंट उसमें बैठा हो, ठीक है, चाहे कितना भी होशियार स्टूडेंट उसमें बैठा हो, सबके नंबर क्या होंगे, 4 यहाँ पे बढ़ेंगे। अब आपकी जो मेन दिक्कत निकल कर आती है, वो उस बात को मैं भली बात समझता हूँ। अब आपकी मेन दिक्कत है, सर आप एग्जाम तो आपका 5 दिन हुआ है, अब बोलोगे सर एग्जाम तो हमारा 5 दिन हुआ था। तो आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, देखो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आपका डे बाई डे देखा जाएगा। अब मैं आपको बोल रहा हूँ डे बाई डे क्यों देखा जाएगा, इसका मेन रीज़न क्या है, क्योंकि इन्होंने जो आंसर की आपकी रिलीज़ की है ना, वो आपके डे के हिसाब से की है, आपके दिन के हिसाब से की है आंसर की, ठीक है। आंसर की आपके किसके, डे के हिसाब से की है, तो यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो डे के हिसाब से मिलेगा। तो मान लो पहली शिफ्ट के बच्चों के 4 नंबर मान लो कम होंगे, और जो दूसरी शिफ्ट है उसके 4 नंबर क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे मिलेगा। अब मान लो कोई आपका एग्जाम था 24 तारीख के लिए, मैं आपको मान लेता हूँ कि आपका एग्जाम था 24 अगस्त को आपका एग्जाम था। अब 24 अगस्त को आपके एग्जाम में हुआ क्या कि यहाँ पर जो आपका एवरेज मार्क्स बन रहे हैं स्टूडेंट के 24 अगस्त के पहली शिफ्ट के, वो बन रहे हैं कितने, मान लो कितने बन रहे हैं, 170 बन रहे हैं, और दूसरी शिफ्ट के बन रहे हैं 184 बन रहे हैं।
तो देखो यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया है। तो मान लो मैंने एवरेज 178 माना है यहाँ पे, तो 178 से कितना कम है, 8 कम है, तो यहाँ पर 8 नंबर सभी के बढ़ेंगे। यहाँ पर ही 178 से कितने ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 6 नंबर क्या होंगे, बढ़ेंगे। सॉरी 6 ज़्यादा है तो 6 नंबर यहाँ पे घटेंगे। 184 178 से 6 ज़्यादा है तो यहाँ पर नंबर घटेंगे। तो इस टाइप से आपका नॉलेसन होता है। तो सभी का अलग अलग डे का होगा, किस डे में आपकी किस शिफ्ट में हुई है, तो शिफ्ट वाइज आपका नॉलेसन बढ़ने वाला है। अगर आपकी सुबह की शिफ्ट के इतने मार्क्स बनना है, शाम की शिफ्ट के इतने बनना है, तो आपको उस टाइप से नॉलेसन मिलने वाला है। इसके बावजूद भी आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहता है नॉलेसन रिलेटेड तो मुझे बता सकते हैं। सभी एग्जाम्स का यही फॉर्मूला होता है। अब हल्का सा फर्क क्या पड़ जाता है, यहाँ ये भी हो सकता है कि आपको 2-2 दिन का एवरेज ले लें। मान लो सभी की फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज ले लिया, सभी जो शिफ्टें हुई हैं, और सभी शिफ्ट का शाम की शिफ्ट का आपको नॉलेसन ले लिया, मतलब एवरेज मार्क्स ले लिए। तो मॉर्निंग की शिफ्ट का एवरेज मार्क्स और इवनिंग की शिफ्ट का एवरेज मार्क्स, उन दोनों का एवरेज मार्क्स निकाल के भी कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एक प्रोफार्म मैंने आपको समझा दिया कि किस टाइप से हमारा नॉलेसन होता है। इसके बावजूद आपका अगर कोई भी मुझसे प्रॉब्लम रहती है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। कट ऑफ से रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं, जिसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। डाटा से मैंने 5 बच्चों को लेकर आपको दिखाया। आप चाहें तो 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख कितने बच्चों को यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बात और आपको बता दूँ, नॉलेसन में आपको फ़ायदा भी होता है, ठीक है, और नुकसान भी होता है। फ़ायदा भी होगा आपको, नुकसान भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी। बशर्ते आपको देखना है कि हमारा जो एवरेज मार्क्स है हमारी शिफ्ट का वो कितना जा रहा है, हमारी शिफ्ट में बच्चों कितने होशियार बैठे थे, कितने आपके कमज़ोर बैठे थे, ठीक है। तो अब चलने का वक्त हो गया। बाकी आप अगली वीडियो किसी पर चाहते हैं तो आपको जरूर बनाऊंगा आपके लिए। तो आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है शेयर, और ऐसी ही वीडियो देखते रहिए, लाइक आपको करना ही करना है, ठीक है, ठीक है। आपको वीडियो ऐसी ही देखना है जिससे आपको नॉलेज मिले। जैसे आपको मैंने ये नॉलेज समझा दिया, अब आपको मुझे विश्वास करना है कि हाँ सर ये हमारा क्लियर है, ठीक है। तो चलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी यहाँ पे कर देना। थैंक यू।